नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं गांव जयसिंहपुरा से। जी हां, एक किसान के घर में एक बेटी उत्तर भारत की चैंपियन बन जाती है। वुशु खेल में उत्तर भारत की चैंपियन रही खुशी, जो कि सब जूनियर का जो इसका कंपटीशन था, उस सब जूनियर कंपटीशन में भी ये वुशु खेल में पूरे उत्तर भारत की चैंपियन रही है। एक किसान परिवार की बेटी है और एमएम पब्लिक स्कूल असंध की छात्रा है। और इसके जो कोच हैं वुशु के, वो तनुज कौशिक हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी वो वुशु में दे चुके हैं। उत्तर भारत की चैंपियन बनी है ये लड़की खुशी, जिससे बातचीत करने के लिए, जिससे पूरा सफर और पूरी जानकारी हम देने के लिए यहाँ पर इसके घर पहुँचे हैं कि कहाँ कहाँ इसका कंपटीशन हुआ। और ये किसान की बेटी है, और ये जो किसान की बेटी यहाँ पर है गांव जयसिंहपुरा में, हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके पिताजी का नाम है कुलदीप, और ये बेटी यहाँ पर पहुंची है। बेटी से हम बातचीत कराएंगे। और हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता छत्रपाल सिंधड़ और सुनील सिंधड़, जो कि वार्ड नंबर 24 जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। खुशी आपके सामने, मैं इसका खुशी का आपको मेडल दिखाना चाहूंगा कि जो गोल्ड मेडल मिला है इसको, ये उत्तर भारत की चैंपियन खुशी इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने है और हम बातचीत करते हैं। खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। खुशी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? आप ये उत्तराखंड देहरादून में हुई थी। खुशी, आपका जो ये उत्तराखंड देहरादून में आपका जो कॉम्पिटिटिव था, जिस खिलाड़ी को आपने पराजित किया, वो खिलाड़ी किस स्टेट की थी? वो 5 स्टेट्स के साथ मेरी हुई थी। वो हुई थी उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल और यूपी के साथ। 5 स्टेट की अलग अलग खिलाड़ियों से जीत हासिल कर ये यहाँ तक पहुँची है। और गांव के लोग यहाँ पर जिस प्रकार आपने अभी देखा आ रहे हैं, और उसी दिन से लगातार 3 दिन से बधाई देने वालों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। क्योंकि एक साधारण परिवार से जब एक खिलाड़ी निकलती है, और विशेषकर वो भी बेटी, तो ये छोटी बात नहीं, पूरे गाँव के लिए, पूरे हल्के के लिए, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए ये गर्व की बात है और हम सब के लिए गौरव की बात है। खुशी, आगे का कंपटीशन आपका क्या होना है इसके बाद में? आगे के बाद यहाँ पे इंटरनेशनल के ट्रायल्स होने हैं, वहाँ पे मैं ट्रायल्स दूंगी। अगर सिलेक्ट हुए तो हम रशिया जाएंगे। इंटरनेशनल के जो ट्रायल होंगे, इंटरनेशनल के ट्रायल के बाद ये जाएंगे रशिया। खुशी, भारतमणि इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत पुनः बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आप रशिया जरूर जाएंगे। धन्यवाद सर। खुशी, जो आपको इस प्रकार बाहर रहते हैं, बाहर जाते हैं, कोई किसी प्रकार का डर या खतरा होता है? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा या डर नहीं होता। वहाँ बहुत ही सेफ है, और लड़कियों के लिए तो बहुत ही सेफ है। लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। आपके कोच के बारे में आप क्या बताओगे? हमारे कोच बहुत अच्छे, वो सपोर्ट भी करते हैं, मतलब पूरी सेफ्टी है, कोई भी वहाँ पे डर नहीं लगता है। आपके कोच तनुज कौशिक की वजह से आप वहां तक गए हो, तो क्या कहोगे कोच? मैं कहूँगी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लाइफ में कभी लगा भी नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स करूँगी, बट उनके आने के बाद हाँ, उन्होंने मुझे करेज किया और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। खुशी, आप स्कूली खेलों में यहाँ से निकले हो, तो आपके स्कूल के बारे में क्या कहोगे कि आपका स्कूल का खेलों में कैसा क्रेज है? किस प्रकार के खिलाड़ी और किस प्रकार की मदद स्कूल देता? हमारा स्कूल हमें पूरी सपोर्ट करता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। हमारे स्कूल में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, ग्राउंड, हर एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड है। और हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर भी गोल्ड लाते हैं, और तनुज सर उन्हें बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, जिस वजह से वो नेशनल और स्टेट लेवल पर गोल्ड लेकर आते हैं। स्कूल का पूरा सपोर्ट है, और स्कूल की बदौलत ही ये यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज उत्तर भारत के ये चैंपियन बनी है। किसान नेता छत्रपाल सिंधड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं। छत्रपाल जी, आपके गांव की बेटी मेडल लेकर के आई है, जरा आप भी इसको उतार लीजिए 2 मिनट के लिए, गर्मी महसूस करें, गर्व की बात है, क्या कहोगे? देखिए, खुशी नॉर्थ इंडिया में गोल्ड मेडल आई है, सारे गांव में खुशी का माहौल है, और जो इसने असंध का भी नाम रोशन किया, आगे इसकी ऑल इंडिया होगी। हम कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते ऑल इंडिया में भी ये जीत कर आए, और दूसरे देश में जो रशिया की बात है वहाँ खेल कर आए, वहाँ से भी गोल्ड मेडल मिले, तो हमारे गांव का और सारे हरियाणा का भी नाम रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद छत्रपाल जी। खुशी के पिता
कुलदीप जी यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुलदीप जी, बेटी को बाहर भेजते वक्त जिस प्रकार लोग डरते हैं और आप बेटी को बाहर भेजा, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि बेटियों को जो बाहर भेजना है वो कितना सुरक्षित और कितना डर का माहौल होता है? नहीं, वैसे तो डर का कोई मोल होता नहीं है। थोड़ा बाहर भेजने से लोग डरते हैं, लेकिन कोशिश करके देखो, जाएंगे पता लगेगा भाई बाहर सेफ है नहीं है। आप अपना अनुभव बताएं। मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। 2 साल से मेरी बच्ची खेल रही है। स्कूल से स्टार्ट हुई थी, स्कूल के बाद कई जगह जा चुकी है। अभी उत्तराखंड गई थी और 3 बार नेशनल चैंपियन है वो। गोल्ड 2 बार गोल्ड है, 1 बार ब्रॉन्ज है, और अब की बार भी अच्छा रिजल्ट दिया खुशी ने। अगली तैयारी रसिया की। बिल्कुल जी। कुलदीप जी, एक बार फिर भारत मन इंडिया की तरफ से आपको पुनः बधाई कि आपकी बेटी एक बार रसिया तक और जाए और हमारे देश का नाम रोशन करे, पूरे इंडिया की चैंपियन बने। बिल्कुल जी, मैं चाहता हूँ भी मेरे गांव का, मेरे हल्के का, मेरे जिले का, हरियाणा का नाम रोशन हो, ताकि लोगों को पता लगे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सही है। बिल्कुल ये भी, जब तक बात घर से बाहर नहीं निकलेंगे उस बात का हमें पता नहीं लगेगा। घर बैठे बैठे अंदाजे लगाने से कुछ नहीं होता। थोड़ा बाहर भेज के देखो तो पता लग जाएगा सेफ है नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। धन्यवाद। कुलदीप जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब बच्चे को हम बाहर निकालते हैं और बच्चे के ऊपर विश्वास करते हैं तभी सफलता हासिल होगी। घर बैठकर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सुनील सिंधड़, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और साथ में जिला करनाल के वार्ड नंबर 24 के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। सुनील जी, आपके गाँव की बेटी खुशी गोल्ड मेडल लेकर आई है, पूरे उत्तर भारत का आज चैंपियनशिप इनके सिर के ऊपर है, आप क्या बताओगे? भारत मणि का यहाँ पर पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जो हमारी बेटी ने हमारे पूरे प्रदेश का, गांव का नाम रोशन किया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इनके माता पिता, हमारे जो भतीजे हैं और हमारे भाई साहब ने जो इनको साथ दिया, सहयोग दिया और इनको बिल्कुल तन मन धन से पाल पलोस के बड़ा किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो पोती ने हमारा नाम रोशन किया, मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूं। और दूसरे बच्चों को, बेटियों को भी मैं ये कहता हूं भाई इनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़ें। और आप आगे बढ़ोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। प्रधान जी, कि जिस प्रकार एक आज की मौजूदा सरकार है, खट्टर सरकार, भाजपा सरकार, और एक इससे पहले थी कांग्रेस की हुड्डा सरकार, उसमें और इसमें जो खेल नीति है, खेल नीति के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? क्या कोई फर्क है या बराबर है? देखो, जो खेल नीति की बात है, हरियाणा या हम हमारे पूरे देश की बात करें तो जो खेल नीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाई थी, जो पदक लाओ, पद पाओ और मान और सम्मान की बात करें, तो वो नीति शायद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकते, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो हमारे प्रदेश के अंदर लागू की थी। जो बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार की राह पर लाया और जो नशे की लत में थे उनको नशे की लत से दूर किया। जो पदक लाए, पद पाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीति प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर थी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पद लाओ पद पाओ में नीति जो बनाई थी, आज की भारतीय जनता पार्टी ने उस नीति को ख़त्म कर दिया है। और आज की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बात के लिए माहिर है, जी, जाति और धर्म पर लड़ाओ और सब नीतियों को ख़त्म कर दो। और जो खेल नीति है या शिक्षा नीति है या स्वास्थ्य नीति है, आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने उसको एक किस्म से ख़त्म करके रख दिया है। और आज देश के अंदर देखें, शिक्षा के लिए कोई आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, कोई हम खेल नीति की बात करें उसके अंदर भेज नहीं सकता। जैसे कि आपने साक्षी मलिक जी को देखा होगा, जैसे इन्होंने खेल नीति को रोंदा और ऐसी बच्ची को रोंदा, अब जैसे हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों को कैसे बाहर निकालने, कैसे नहीं निकालने। आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की लड़ाई बजवा करके, आपस में उनको लड़वा करके, मरवा करके अपने राज पर कायम रहना चाहती है। तो इस नीति के देखो, हम तो ये कहें भी जो भी हमारा नौजवान हो, बुजुर्ग हो, साथी हो, भाई हो, माता हो, बहन हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और खेल नीति को आगे नहीं बढ़ाओगे तो देश के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ेगी और क्राइम भी बढ़ेगा। जो बच्चे खेल के सहारे अपना मनोरंजन भी करते हैं
अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं, अपना रोजगार भी पाते हैं। तो वो नीति इन्होंने खत्म कर दी खेल नीति के ऊपर। ये हमारा जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। सुनील सिंदड़ के द्वारा बताया गया कि खेल नीति में कितना बदलाव आ चुका है और खेल नीति ऐसी नीति थी जिसके बल पर बेरोजगार युवा या जो जरूरतमंद लोग खेलों में पदक लाकर आगे बढ़ते थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दे रही है। इस गुड़िया के साथ एक छोटी बेटी और है, मैं इनसे भी सवाल करूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, आप भी कोई गेम करते हो? हाँ जी, कौन सा गेम करते हो? पहले मैं एथलेटिक्स करती थी और फिर मैंने भी वुशु स्टार्ट किया था। एथलेटिक्स में क्या क्या थी आपकी चॉइस, क्या करते थे? मैंने स्टार्टिंग 100 मीटर 200 मीटर से की थी, फिर मैं लंबी रेसों में जाने लगी थी, 1500 मीटर और 400 मीटर 800 मीटर। और अभी आप वुशु की प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, अभी मैंने छोड़ी हुई है क्योंकि मेरी 10th क्लास है, इसलिए अगले साल से मैं दोबारा शुरू कर दूंगी अपनी प्रैक्टिस। भारतमन इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप ये प्रैक्टिस जारी रखना। थैंक यू जी। देखिए, खुशी पहले भी तमिलनाडु से और हिमाचल से और अब उत्तराखंड से 3 गोल्ड जीत के ला चुकी है। इससे गांव में खुशी की लहर है और मैं यही प्रार्थना करता हूं सभी के माँ बाप से कि बच्चों का हौसला बढ़ाएं। इनके हौसले को अगर हम देखेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे और अगर पीछे खींचेंगे तो ये पीछे जाएंगे बच्चे। इनको जितना हौसला दे सको उतना देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। इस वक्त हम गांव जयसिंहपुरा से बात कर रहे हैं, जहां पर खुशी सिंधड़ जो MM पब्लिक स्कूल असंध की छात्रा है, एक बार फिर उत्तर भारत की चैंपियन बनी है। वुशु चैंपियनशिप इनके नाम हुई है और इनके जो कोच हैं तनुज कौशिक, उनको श्रेय दिया गया है खुशी की तरफ से और इसके पूरे परिवार की तरफ से। खुशी को जो सहारा मिला है, जो सपोर्ट मिली है, उसके धन्यवादी हैं। और गांव के ग्रामीण लोग यहां पर गांव जयसिंहपुरा में शुभकामनाएं देने के लिए बार बार पहुंच रहे हैं और खुशी का माहौल है गांव जयसिंहपुरा में। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमनी इंडिया। जय हिंद, जय भारत।